الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। करोड़ों दरूद सलाम हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एनएसएसपी और जेडपीटीको की तरफ से हमारे तमाम मेहमान मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो है जिन्होंने अपने कीमती शेड्यूल से वक्त निकाला, हमारे लिए उनका बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे पास। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कुछ अपने प्रोडक्ट लाइन के हवाले से, और उसके बाद जो है तो जेडपीटीको की कुछ प्रोडक्ट लाइन है वो इंशाल्लाह आपको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा कंट्री मैनेजर ऑफ जेडपीटीको कि वो आए और यहाँ पे कुछ सेंटेंस करें। मिस्टर रॉबी, प्लीज कम ऑन स्टेज। It's Howie from JK Techco. Very happy to be here today. And JK Techco, we are very excited to. I want to introduce you some new product, new solution today, and we will keep provide a very good service to you. And thank you. 2020 से लीडिंग कंपनी है केबीके में बायोमेट्रिक्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रोवाइड करने में। तो आपको बताते चले कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट लाइन है जो कि हम यहाँ पे डील करते हैं, जिनमें हमने जो आगाज लिया था वो 2020 से लिया था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग वी वर ओनली ऑपरेटिंग इन बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी बायोमेट्रिक्स, और जो एक्सेस कंट्रोल के टर्मिनल्स हैं हम पहले उनमें डील करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता से हमने फिर कुछ और जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी वो हमने फिर ऑन बोर्ड ली है। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो हमारे पास आती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो है उसमें हमारी एक्सपर्टीज है आपके वाइड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और इस तरह के जो नॉर्मल इक्विपमेंट होता है रिलेटेड टू दी नेटवर्किंग। इसमें आपकी इंटरनल, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर बिल्डिंग कम्युनिकेशन, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके एग्जीक्यूशन, तो वो सारे के सारे जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो हम मेजर जिस ब्रांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सिस्को, यूबिक्विटी यूनिफाइड ब्रांड है यूएस का, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और लोकल जो कंपनीज है चाइनीज में इसमें टीपी-लिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जिसका मैंने आपको बताया कि हमने शुरू ही बायोमेट्रिक्स से लिया था, तो बायोमेट्रिक्स में जो हमारे सबसे मेजर प्रोडक्ट है दैट इज टाइम एंड अटेंडेंस डिवाइसेस। इसमें आपकी जो मेन कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक अटेंडेंस से लेके कम्प्रिहेंसिव शेड्यूलिंग तक, वो सब सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नॉर्मल शिफ्टिंग भी आती है, जिसमें फ्लेक्सिबल शिफ्टिंग भी आती है। परफेक्ट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको वेरिफिकेशन स्पीड जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है फेस रिकग्निशन की। जब भी आप वेरीफाई करते हैं अपने यूजर्स को, तो इन डिवाइसेस में ये कैपेसिटी होती है कि आपको लॉन्ग रेंज अप टू 1.5 to 2 मीटर तक आपको कैच कर लेती है, विद इन 0.3 सेकेंड उसकी रिकग्निशन स्पीड होती है। तो इसमें आपके पास डिले नहीं आता। इसमें जो पहले बायोमेट्रिक्स में मसला आता था कि लॉन्ग क्यू बन रहा है, लाइन बन रही है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे ओमिट हो गई विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस डिवाइसेस में इम्प्लीमेंटेड है। उसमें फिर आ जाती है एक्सेस कंट्रोल की डिवाइसेस। एक्सेस कंट्रोल जो है बेसिकली आपके किसी भी पर्सनल को किसी सर्टेन एरिया से रिस्ट्रिक्ट करना और उनको वेरीफाई करवा के उस जगह की ऑथेंटिकेशन देना, इसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। इसमें हमारे पास सेम जिस तरह अटेंडेंस में आपको मैंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इस तरह एक्सेस कंट्रोल भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं, सेम मॉड्यूल, सेम टेक्नीशियन। इसमें फिर हमारे पास जो है जेडपीटीको की सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है जी, जिसमें आपके सिंगल डोर ऑपरेशन से लेके पूरी बिल्डिंग मैनेजमेंट तक एक कंप्लीट सॉल्यूशंस आते हैं। वो इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको टीम भी इलैबोरेट कर देगी, आपको डिफाइन कर देंगे कि किस लेवल के हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो बिल्डिंग की एंट्री से लेके आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको एक्सेस मिल जाता है, फिर आप जो है वहाँ से विजिटर पे जाते हैं, आप रिसेप्शन पे जाते हैं, आप टिकट लेते हैं। टिकट में आपके पास आप उस बंदे को, यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि आप सर्टेन लेवल तक इस टिकट के थ्रू सर्टेन बंदे के पास जा सकते हैं जो जिसको सेपरेट विजिट कर रहे हैं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसमें फिर टर्मिनोलॉजीज आती है जिस तरह इंटरलिंकेज है, इंटरलॉक सिस्टम्स है, एंटी पास बैक सिस्टम्स है। ये हाई एंड बायोमेट्रिक्स या कहने कि हाई एंड एक्सेस कंट्रोल भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने एक डोर से इन होना है और दूसरे से आपने एग्जिट होना है, उसमें आपको सेम पे आपको एग्जिट नहीं। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज है जो कि एक्सेस कंट्रोल में यूज होती है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कंप्लीट ऑल इन ऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस आफ्टर सेल सपोर्ट
कि कंप्लीट लैब है जिसमें हम जेडपीटीको की डिवाइसेस की जो रिपेयरमेंट होती है या जो आपको इश्यूज आ रहे होते हैं बायोमेट्रिक्स में, तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट सोल्यूशन हम जो है प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात आती है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो हम बिल्डिंग्स में करते हैं, उसके बाद जो है SLA का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट यहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं जगह वो आफ्टर सेमिनार। तो ये है कि रोड बैरियर में आपके पास दो तरह की वेरिफिकेशन होती है। सिंपल जस्ट आप उसको मैनुअली भी ऑपरेट करवा सकते हैं, किसी भी बैरियर को जो है आप उसको UHF या जो हमारे पास नॉर्मल जो टेक्निक यूज होती है टैग के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन करवा के इसको बैरियर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बोलार्ड्स। ये जो तो इसकी कैपेसिटी होती है कि अप टू सर्टेन टन्स तक ये जो है रोड को रोक सकता है। पेशावर में आपने रिसेंटली देखा होगा कोर कमांडर के घर के बाहर भी ये चीज लगी हुई है। फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ये एक न्यू आइटम है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ओवरऑल जो है कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंटेड है और ओवरऑल अराउंड द ग्लोब। चाइना में इसका रुझान बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और हर बंदे की हर बिल्डिंग की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम इस तरह की इक्विपमेंट वहाँ पे लगाएं। ये जो है ये व्हीकल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी पे। पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी में हमारे पास ट्राइपॉड, टर्नस्टाइल्स, स्पीड गेट्स, फ्लैग बैरियर, इस टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। ट्राइपॉड टर्नस्टाइल यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेमो रखा है, इसको आप देख भी सकते हैं, इसके बाद एग्जामिन भी कर सकते हैं। बेसिकली आपकी एंट्री जो होती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पर्सन्स की, उसके लिए इस टाइप की इक्विपमेंट यूज होती है। इसके साथ आप अपने डिवाइसेस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे आपने वेरिफिकेशन या उसको एक्सेस देना हो कार्ड के थ्रू, फेस के थ्रू और फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो इसमें आप वो मॉड्यूल ऐड करके उसको प्रोसीड करवा सकते हैं। इसमें फिर अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई वो QR कोड भी है। कोई विजिटर आता है आपकी बिल्डिंग में तो आप उसी टाइम रिसेप्शन से QR कोड जनरेट करके उनको एक्सेस लेवल असाइन कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस लेवल पे आपको एक्सेस अलाउ है और उसी से आप इन होके आगे उसके आपको जो पर्सन है वो सर्टेन बंदे तक जा सकता है। तो इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है आप पेडेस्ट्रियन को रोकने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ दूसरी जो चीज है वो है स्पीड गेट्स या फ्लैग बैरियर। आपने BRT पेशावर में देखा होगा स्पीड गेट्स लगे हुए हैं, लोग अपना QR कोड या कार्ड रखते हैं, वो स्पीड गेट्स खुल जाते हैं। These are mostly used in advance और कह लें कि इंटरनेशनल बिल्डिंग्स जहाँ पे सिक्योरिटी और कुछ SOPs को फॉलो करके जो है पेडेस्ट्रियन को एक्सेस अलाउ किया जाता है। इसमें फिर सिंगल लेन, डुअल लेन भी आते हैं। ये वाला जो ट्राइपॉड आप देख रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा होगा दोनों साइड पे है, उधर जो पड़ा है वो सिंगल साइड पे। तो जब आपने दो लेन्स यूज करने हैं तो आप बीच में वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं दो लेन्स बनाने के लिए। एक मतलब सी का मॉडल है डिफरेंट, लेकिन 2 लेन्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके होटल्स में या आपकी जो कह लें कि VIP रूम्स हैं या ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आप स्मार्ट लॉक्स यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को किसी खास ऑफिस में UVSS का भी काफी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अबव तो आपने सिक्योरिटी कर ली लेकिन अंडर द व्हीकल जो है आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि नीचे एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, इस टाइप की कोई चीज लगी हुई है। तो उसके लिए फिर हमारे पास UVSS का सिस्टम होता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक लोकल असेंबल्ड भी होता है और एक जो है तो इंपोर्टेड भी होता है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है लोकल असेंबल्ड है। तो जो क्लाइंट कहते हैं कि हमें लो कॉस्ट में हमें सिर्फ विजुअल्स ही उसके लेने हैं, हमें कोई इसकी नंबर प्लेट की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, कोई ट्रैकिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर हम ये सेपरेट जो है लोकल असेंबल UVSS लगाते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि आपने उसकी पिक्चर भी हाई रेज़ पिक्चर भी स्टोर करनी है, उसका नंबर प्लेट भी स्टोर करना है, पर्सन की पिक्चर भी स्टोर करनी है, उसके लिए फिर इंपोर्टेड जो है तो ZKT और दावा में इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। जिस तरह आपने एयरपोर्ट्स पे देखे होंगे या किसी भी मिलिट्री के एंट्री पे वो लगे होते हैं। सिक्योरिटी पे बात की हमने, पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी पे बात की, एक्सेस कंट्रोल पे बात की। अब ये है कि आपने किसी भी बंदा जो आ रहा है तो उसकी आपने फिजिकल सिक्योरिटी कैसे देखनी है। आया उसके पास कोई इस तरह की हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, आया उसके पास कोई मेटल तो नहीं पड़ा, कोई और चीज़ तो नहीं है, उसका जो बैग है उसमें कोई इस तरह का इक्विपमेंट तो नहीं है जो कि आपके और आपकी बिल्डिंग के लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक्सरे बैगेज स्कैनर्स, वॉक थ्रू गेट्स, हैंड स्कैनर्स और UVSS किस्म के इस तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं। 500 कैमरास या मल्टीपल जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है, जिसपे फिर हम प्रिंसिपल को एंगेज करते हैं और उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है, एक्टिव डायरेक्टर्स की चल रही है, TOF कैमरास चल रहे हैं और इस तरह के IP में डिफरेंट जो है आपके पास कैमरास में ऑप्शंस आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर अपने होम सिक्योरिटी के लिए। मुख्तलिफ इसकी होती है टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि यूज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़ आपके इसमें हम
वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे। पी जो मैंने आपको बताया 2.5 या P5 या P10, वो बेसिकली दो SFD जो LEDs आपको नजर आ रहे हैं, दोनों में जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आउटडोर में डिस्टेंस ज्यादा होता है, इनडोर में डिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो असेंबली लगी हुई है ये P4 है, तो इनडोर के लिए आप P5, P4 ये या P2.5 ये आप यूज कर सकते हैं इंडोर के लिए। अगर आपकी वीविंग जो है तो कम से कम जो है 50 फीट तक है। इसके बाद आपके आउटडोर असेंबलीज आ जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन है वो है वीडियो वॉल्स, जहाँ पे कंट्रोल रूम्स होते हैं या सर्वेलेंस हो रही होती है, तो वहाँ पे वीडियो वॉल्स जो है कॉमनली यूज होती है। वीडियो वॉल्स में जो है तो हमारे पास मेन ब्रांड धावा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं की इंडस्ट्रियल ग्रेड LEDs या आप कह लें कि स्क्रीन्स को हम यूज करके वीडियो वॉल्स बनाते हैं। वो 2x2 भी हो सकती है, 3x2 भी हो सकती है, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। एज पर योर रिक्वायरमेंट हम उसको डिजाइन करके आपके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आता है इंटरेक्टिव टच स्क्रीन्स। टच स्क्रीन्स में आप देखिए बीच में ये जो LED स्क्रीन लगी है, ये मोस्टली आपके कॉमन रूम्स या आपके मीटिंग रूम्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और इस तरह जो सेमिनार्स इंडोर होते हैं उनको उन पे परफॉर्म करने के लिए आप इस तरह की स्क्रीन यूज कर सकते हैं। बेसिकली होते टच है, इस पे आप होती है अपने प्रमोशन वगैरह चलाने के लिए या जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, या आप कह लें कि ऑडियो बेस्ड जितने भी आपके पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले आ जाता है एम्पलीफायर्स। आपकी जितनी भी लेट्स से कॉन्फ्रेंस रूम है उसको डिज़ाइन करना है, तो एम्पलीफायर आपका सबसे बिग कहने के पार्ट अदा करता है, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्स कनेक्टेड टू दैट एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। तो ये चीज़ है। उसके बाद उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। कोई भी आपकी इंडस्ट्री है या आप कह लें कि कोई बड़ा एरिया है जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट करनी, फॉर एग्जांपल जेल हो गई या इस तरह की इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पे कोई अनाउंसमेंट है या कोई इस तरह के अलार्म आपने जनरेट करना है वोकल, तो उसके लिए फिर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम यूज होता है। SSP की प्रेजेंटेशन जो खत्म हो गई, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें डील करते हैं। इसमें आपकी जो भी क्यूरीज होगी तो वो आप एट द एंड इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूँगा ZPT टीम के जो पाकिस्तान के मैनेजर हैं नदीम साहब, कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन और जो है वो पेश करें आपके सामने कि किस प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, NSSP मिस्टर शेरोज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि आपको ZK Deco के जो भी लेटेस्ट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन करवा सकें। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम शफकत है, मैं ZK Deco में पिछले 4 साल से सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी कुछ बात करते हैं ZK Deco की प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन के हवाले से। ZK Deco का एक आई थिंक नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो ZK Deco पिछले तकरीबन 25 साल से ग्लोबली काम कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिंस 2017 ZK Deco अपनी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी जो शेरोज भाई ने आपसे कुछ ZK Deco की प्रोडक्ट के और सॉल्यूशन के एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। आज की जो हमारा सेशन है उसमें हम लोगों को उस सॉल्यूशंस के अंदर फर्दर क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और क्या क्या मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं उनका भी आपको एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे। साथ साथ उन्हीं जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने कुछ यहाँ पे डिस्प्ले भी लगाई हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अपना और कीमती टाइम निकालेंगे और इस सेशन को, इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा केयरफुली नदीम असगर, जैसे कि शफकत अंसारी ने इंट्रोडक्शन करवाया, मैं एज ए टेक्निकल सपोर्ट लीड काम कर रहा हूँ ZK Deco में पिछले तकरीबन 2.5 साल से। और आज हमारा मकसद यहाँ पे पेशावर में आने का ये था कि कंप्लीट सॉल्यूशंस के ऊपर हम जाएं, क्योंकि ZK Deco की प्रोडक्ट्स को आप जानते होंगे, हार्डवेयर को बहुत सारा आपने देखा होगा, हार्डवेयर के हवाले से टाइम अटेंडेंस डिवाइसेस को, एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस को आपने देखा होगा। तो हमारा मकसद ये था कि हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने उसको प्रेजेंट करें ताकि आप अपने कस्टमर्स को जो है ना वो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, जिसमें आपकी कह लें कि इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। और बाकी सॉफ्टवेयर है, पहला जो सॉफ्टवेयर हमारा जो बेसिक सॉफ्टवेयर हमारा है, जो डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन है, वो है ZKTime.net के नाम से। उसके बाद अगला जो वर्जन है जिसे हम कहते हैं वेब बेस्ड, वो है ZK BioTime, उसका आपने नाम सुना होगा। उसका भी लेटेस्ट वर्जन जो है वो 9.0 लॉन्च, वहीं पे भी बैठ के उसको एक्सेस कर सके।
तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने हमारे जो हेडक्वार्टर में R&D की टीम है, उन्होंने एक ये आप यहाँ पोस्टर देख भी सकते हैं ZK Bio Z-Link के नाम से हमने एक क्लाउड बेस्ड कह लेंगे सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसके अंदर फिलहाल जो बेसिक वर्जन हमारा है वो है अटेंडेंस के लिए और एक्सेस कंट्रोल के लिए। इसका प्रोफेशनल वर्जन जो है उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, जो कि सून जो है ना लॉन्च हो जाएगा। बेसिक वर्जन जो है ना वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप टू 50 डिवाइसेस ये फ्री है, टाइम अटेंडेंस एंड एक्सेस कंट्रोल। तो आप उस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस के साथ थ्रू पुश प्रोटोकॉल। लेकिन ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ZK Bio Z-Link, ये क्लाउड बेस्ड है और ये क्या करेगा, जब ये कम्युनिकेट करेगा डिवाइसेस के साथ तो ये थ्रू बेस्ट प्रोटोकॉल करेगा। तो किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आपने Z-Link में उसको ऐड करना है तो बेस्ट प्रोटोकॉल होना जरूरी है। इसी तरह BioTime के अंदर आपने कोई डिवाइस ऐड करनी है तो उसके अंदर क्लाउड सर्वर सेटिंग्स मींस के ADMS होना, पुश प्रोटोकॉल होना जरूरी है। के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। ये हमारा ZK BioTime, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 9.0.1 जो है वो लॉन्च हो चुका है, अभी जो रिलीज हुआ है। ये हमारा बेसिकली इसका लॉगिन पेज है। लॉगिन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 लॉगिन आ रहे हैं, एक एडमिन लॉगिन है और एक सेल्फ सर्विस है। अब एडमिन लॉगिन तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, HR डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो यहाँ से लॉगिन करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं वो सेल्फ सर्विस के ऊपर क्लिक करके अपनी यूजर ID और जो पासवर्ड HR ने दिया होगा क्रिएट करके वो उससे लॉगिन कर सकते हैं, ताकि वो अपनी अटेंडेंस चेक कर सकें। अगर किसी एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई करनी है, किसी ने मैनुअल, ये उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका कुछ ओवरव्यू है। अभी हमें जो सेशन में ज्वाइन किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और छोटा सा सेशन रखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर का। एनवायरनमेंट का माहौल भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगी इस सेशन में। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई डिवाइस ऐड करनी हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन होना चाहिए। उस ऑप्शन का नाम क्या है? हाथ खड़ा करें अगर किसी को आंसर आता है। उनसे पूछ लेते हैं, वो पीछे नहीं सॉरी, ये आंसर नहीं है जी। आप बताइएगा जी। बेस्ट प्रोटोकॉल जो है, अभी जो लास्ट पार्किंग बैरियर्स का जो था प्रेजेंटेशन उससे है कि आपने देखा होगा कि पार्किंग बैरियर्स की हमारी 3 टाइप्स है। तो जिनको मालूम है वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं वो हाथ खड़ा कर लें। 2 अगर आप बता सकते हैं तो हाथ खड़ा कर लें। 2 जी आप बताइएगा। सॉरी, ये पार्किंग बैरियर की नहीं है टाइप्स, पार्किंग बैरियर्स की टाइप्स करानी है आपने जी। वो बिल्कुल एंड पे भाई बैठे हुए हैं लो मिड हाई जी। 3 जो टाइप्स है, एक आपके लो एंड डिवाइसेस है, मीडियम है जी। उस सीरीज का आपने बताना है, सीरीज कौन सी है जी, ये आप बताइएगा। CM1000 है, BG और BG Pro 2000 जी बिल्कुल। तालियां बजा देंगे है ना, क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मैंने यहाँ से जब शुरू में BioTime शुरू किया था तो मैंने एक विंडो ओपन की थी अबाउट पेज की। तो मैंने पूछा था कि लाइसेंस को एक्टिव करने के कितने तरीके हैं, मैंने बताया था। तो हाथ खड़ा कीजिएगा जी, आप बताइएगा। 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन जी। तालियां बजा रहे भाई के। सर ये पार्किंग बैरियर्स जो आपने बताए हैं लास्ट में, जी जी मिसाल के तौर पे मेरा ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जी जी। मैं उसको लिंक करना चाहता हूँ, तो आपके कुछ से उसके API वगैरह या इस तरह इसकी जी इसके ना क्या ZK Teco में पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है अभी सॉफ्टवेयर में? जी बिल्कुल। हमारे बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर हैं पार्किंग के लिए। एक है ZK पार्किंग के नाम से सॉफ्टवेयर और दूसरा है ZK Bio CV सिक्योरिटी। ZK Bio CV सिक्योरिटी के अंदर भी पार्किंग मैनेजमेंट का एक अलग से मॉड्यूल है और आप उसके अंदर भी ये जो कॉस्ट कह लें कि कैलकुलेशन है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इवन के फेस रिकग्निशन कंप्लीट फेस को स्कैन करती है यानी हाफ फेस को। पहला क्वेश्चन ये है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ भी और मेरे फ्रेंड के साथ भी ये इशू आ चुका है कि हमारे 2-3 इस तरह के यूजर्स थे जिनको फेस थोड़े मैच करते थे। तो एक की जगह पे दूसरी की अटेंडेंस मार्क होती थी, एक दूसरी की जगह इसकी मार्क होती थी। आप काइंडली तो आप कोई हमें वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी?
जी, क्योंकि हमने R&D को देख के फिर उसका जो एल्गोरिदम है ना, फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम, वो उसको टेस्ट हमें चेक करना होगा। ठीक है। क्योंकि जो बियर्ड का थोड़ा बहुत इश्यू आता है एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है। कुछ हमने अभी डेवलप किए एल्गोरिदम। जी आप कर देंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जो कि 32 बिट होता है। जी। तो इज इट पॉसिबल कि हम 32 बिट ही आपको वो एक वर्जन वो कर दें, जिस तरह जिप के ये आपकी एक सजेशन इंशाल्लाह हम R&D तक पहुंचा देंगे अगर हम इसको बाय टाइम से तो आप उसको डिसेबल कर देंगे तो उनकी अटेंडेंस नहीं लेगी डिवाइस। स्पेसिफिकली वो ऑप्शन उसका जी, वो आप पर्सन में जाते हैं, पर्सन के अंदर एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको वहाँ पे अटेंडेंस सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होता है अनेबल डिसेबल का। और आज हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी इंस्पेक्शन के जो हमारे पास सोल्यूशन है ZK Tech के हवाले से। हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी इवन इन सिक्योरिटी इंस्पेक्शन प्रोडक्ट्स, हम लोग उसको फोकस कर रहे होते हैं पर्सन के प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स एंड देन व्हीकल्स। तो फर्स्टली हम लोगों के पास जो कंटेंट है आज की प्रेजेंटेशन का, उसको हम लोग अगर ओवरव्यू करें तो सबसे पहले वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर की इंट्रोडक्शन है। मैं जल्दी प्रोडक्ट ओवर ZKD 4330 के अंदर हम लोग देखें तो एक तो थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स की जो एक्सेस है वो भी अनलिमिटेड और इसमें भी अनलिमिटेड। और नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया हुआ विंडो बेस्ड, हमारे के तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं विंडो बेस्ड। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिए हुए हैं, नीचे कुछ थर्ड पार्टी को पिक्चर कैप्चर करे IPC, या फिर उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो जो है ना वो उठा ले, कौन आया था, किसने क्या किया था। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेस कंट्रोल डिवाइस के साथ जो उधर IPC लगा होगा उसको लिंक कर देंगे। तो जैसे ही इस डिवाइस के ऊपर कोई भी अलार्म होगा ना, वो फौरन से जोन्स जो हैं या कोई भी दो मॉडल हैं आपको पता है ZK Tech के वॉक थ्रू गेट के, या आपने बताना है कि कौन कौन से जोन्स हैं ZK Tech के पास, या आपने मॉडल बताना। तो अगर हाथ जी तालियां बजा दीजिएगा अंकल के लिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है वो हम पता था या नहीं। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई और किसी ने डिस्कस करना हो जी? जी वालेकुम अस्सलाम जी जी जी। इसमें जो हमें जो ज़्यादा इशू आता है वो डेटा कम्युनिकेशन का है कि कुछ हमारी लोकेशंस ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर से डेटा कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं। इंटरनेट अवेलेबल नहीं, बशर्ते कि उसके अंदर स्पेस अवेलेबल हो ट्रांजैक्शन। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मैं ये स्कूल कॉलेजेस में B40 मॉडल ADMS के स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें जो है ना बाज़ ऐसे एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो वहाँ पर मेरे क्लाइंट्स है वहाँ पर, तो वो उसमें बैटरी बैकअप नहीं। तो बेसिकली हमारे UK700 है, UK700 प्लस है, और MV460 MV360 A सीरीज जो है इसके अंदर बैटरी बैकअप अवेलेबल है बिल्ट इन, और कुछ में ऑप्शनल होता है अगर आप जी। तो आपने जिस तरह बताया ZK Biotech 9 वर्जन जो है 9.0, उसमें तो डीक्यूएशन का है ऑप्शन, क्या डीक्यूएशन का 8.0.8 में भी है। लास्ट 8.0 को जो लास्ट अपग्रेड आई थी ना, वर्जन आया था, उसके अंदर भी NSSP जो है वो हमारी एक कह लें कि ऑफिशियल PPP हैं ZK Tech के, तो उनकी जो शील्ड है आप काइंडली तालियां बजा दें इसके लिए। तो 2020 पोजीशन में हम खड़े हैं वो हम अपने कस्टमर्स की वजह से खड़े हैं। आपके ट्रस्ट और आपके सपोर्ट की वजह से हमने ये अचीव किया है कि आपके सामने ऑर्गेनाइज करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको जो प्रेजेंटेशन यहाँ हुई है उससे फ़ायदा हुआ होगा। उसकी आपकी जो सोल्यूशन आपने डिज़ाइन की या माइंड में आपके है कि आपने अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में या ऑफिस में वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, उसमें आपको जो है थोड़ी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे भी, टीम से भी सपोर्ट ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ डेमो डिवाइसेस भी रखी है आपके लिए, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, आप आए उसको टेस्ट करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें इसका,
वॉकथ्रू गेट भी है, बैरियर भी है, तो आप यहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि आप हर डिवाइस को खुद उसमें अपने आप को एनरोल करें, टेस्ट करें, जो आपको पसंद है उस पर अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करें। थैंक यू सो मच।